कहानी की शुरुआत में हम हेल्म नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मां की मौत के बाद अकेला और उदास हो गया था। हेल्म की मां 2 साल पहले घर के पास एक झील में डूबकर मर गई थी, लेकिन उसने सोचा कि उसकी सौतेली मां ने उसकी मां को मार दिया होगा और उसके पिता ने उसकी सौतेली मां का साथ दिया होगा क्योंकि वह पहले उसके पिता की सेक्रेटरी थी और उसकी मां की मौत के बाद हेल्म के पिता ने उसकी सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। हेल्म के अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और वह अपने पिता और सौतेली मां के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह घर के पास जंगल में बने अपने ट्री हाउस में सारा दिन अकेला रहता है और उसे दूरबीन से जंगल में आने वाले लोगों पर जासूसी करने और उन्हें देखने की आदत पड़ जाती है। हेल्म यह सब अपनी डायरी में लिखता था, इसके साथ ही वह डायरी में अपने विचार भी लिखता था। एक दिन हेल्म की सौतेली मां उसकी डायरी पढ़ती है जिसमें वह अन्य लोगों के बारे में लिखता है जिन पर वह नजर रखता रहा है, साथ ही अपनी सौतेली मां की सुंदरता की तारीफ भी करता है। वह जाता है और उसके साथ छेड़खानी करता है। हेल्म भी खुद की मदद नहीं कर सकता और दोनों करीब आ जाते हैं। उसके बाद हेल्म की सौतेली मां उसे ब्लैकमेल करती है और उसे दूसरे शहर भेज देती है ताकि हेल्म अपने पिता को उसके खिलाफ भड़का न सके और उनके बीच दरार पैदा न कर सके। उसके बाद हेल्म अकेले एक अपरिचित शहर में आता है, लेकिन उसके पास न तो खाने की जगह है और न ही पैसे। इसके अलावा हेल्म के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसे खाली पेट एक इमारत की छत पर रात बितानी पड़ती है। अगली सुबह हेल्म सड़क पर केट नाम की एक महिला को देखता है। केट हेल्म की मृत मां के समान दिखती है। उसका चेहरा देखकर हेल्म को पहली नजर में पता चलता है कि वह उसकी मां है। हेल्म केट का पीछा करता है और उसे होटल में जाते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि केट होटल की मैनेजर है। हेल्म केट के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे यहाँ नौकरी मिल सकती है। उसके बाद हेल्म छुट्टियों के बाद केट का पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी हर दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, यहाँ तक कि उसके घर को भी देखता है। हेल्म ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो केट को पसंद करने लगा है। एक दिन जब केट काम पर नहीं आती और बाहर जाती है तो हेल्म केट के घर के अंदर चला जाता है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक क्लॉक टावर दिखाई देता है। उसे लगता है कि केट का घर सामने वाले क्लॉक टावर से अच्छे से दिखाई देगा और हेल्म क्लॉक टावर के नीचे काम करता था। तो केट कमरे में आती है तो हेल्म खिड़की के रास्ते घर की छत पर चला जाता है और केट की छत पर लगे कांच के लालटेन से गेट पर जासूसी करने लगता है। हेल्म जो पहले होटल के एक छोटे से कमरे में सोता था, अगले दिन क्लॉक टावर वाले कमरे को अपना ठिकाना बना लेता है जहां कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि यहां वो दूरबीन की मदद से केट को देख सकता है। उसके बाद हेल्म हर दिन दूरबीन की मदद से केट के कमरे में झांकता रहता है और उसे नाचते और काम करते हुए देखता है। एक दिन जब हेल्म क्लॉक टावर से केट को देख रहा होता है तो वह देखता है कि उसके होटल का सीनियर केट के घर आया हुआ है। अब दोनों मस्ती कर रहे हैं। अगले दिन जब हेल्म क्लॉक टावर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा होता है तो होटल का वही सीनियर जो कल रात केट के साथ था उसे रोकता है और गुस्से में कहता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते, वहां सिर्फ सीनियर स्टाफ ही ऊपर जा सकता है। बाद में जब हेल्म किचन में काम कर रहा होता है तो केट उसके पास आती है और उससे पूछती है कि उसे यह काम कैसा लगा। इस पर हेल्म कहता है कि उसे अपना काम अच्छा लग रहा है। केट को भी यह सुनना अच्छा लगता है। रात को जब हेल्म केट से मिलने के लिए उसके घर की छत पर होता है और रोशनी में केट को देख रहा होता है तो वह केट को उसके सीनियर के साथ वहां देखता है। उनकी बातचीत से उसे पता चलता है कि उसका सीनियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं।
जिसका मतलब है कि उसका और केट का अफेयर चल रहा है। हेन को यह जानकर बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हेन क्लॉक टावर पर आता है, जहां वह सभी से छिप जाता है। केट और अपने सीनियर को देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है। उसे लगता है कि उसके पिता और सौतेली माँ का काफी समय से अफेयर चल रहा था। जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला तो वह अपनी सौतेली माँ से मिलने गई होगी और फिर सौतेली माँ ने उसकी माँ को मार दिया होगा ताकि वह पिता के साथ अच्छे से रह सके। इधर हेन को अब लगने लगता है कि उसकी सौतेली माँ और उसके पिता ने मिलकर उसकी माँ को मार दिया होगा। इसलिए हेन पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी सौतेली माँ पर उसकी माँ की हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराता है और अधिकारी को बताता है कि उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगले दिन बिली की मुलाकात हेन से होती है। वह हेन को ऑफिस बुलाती है और उसे एक होटल में फ्रंट डेस्क की नौकरी देती है। हेन राजी हो जाता है और यह नौकरी शुरू कर देता है। जल्द ही उसे यह नौकरी अच्छी लगने लगती है और वह दोस्त भी बनाता है। एक दिन जब हेन क्लॉक टावर से केट को देख रहा था तो उसका सीनियर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे लगता है कि हेन क्लॉक टावर से केट को देख रहा है। उसका सीनियर गुस्से में हेन को धमकी देता है कि वह उसे पुलिस से पकड़वा देगा और नौकरी से निकाल देगा, लेकिन हेन अपने सीनियर को बताता है कि वह सब कुछ जानता है, कि वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और केट के साथ उसका संबंध है। हेन उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकालता और दोनों अपने संबंध को गुप्त रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब हेन काम पर होता है, केट उसके पास आता है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है क्योंकि आज हेन 19 साल का हो गया है। उसके सहकर्मी दोस्त को भी इसके बारे में पता चलता है और वह उसे पार्टी में आमंत्रित करता है। केट फिर हेन से अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहती है और वे आज रात एक बार में जाते हैं। वे काम पर जाने की योजना बनाते हैं। रात में हेन, उसका सहकर्मी दोस्त और केट बार में होते हैं और वे शराब पीना शुरू कर देते हैं। हेन का दोस्त बहुत ज्यादा पी लेता है, इसलिए वो घर चला जाता है, जबकि हेन और केट ज्यादा पीने लगते हैं और बातें करते रहते हैं। वो देर रात तक शराब पीते रहते हैं, इसलिए केट हेन को अपने घर ले आती है। केट नशे में होती है और बातें करते करते हेन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हेन इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर वो दोनों बिना कुछ किए ही सो जाते हैं। हेन केट के साथ सोता है और सोचता है कि जिस लड़की पर उसकी नजर थी वो आज उसके साथ सो रही है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। अगले दिन जब हेन काम पर जाता है तो वो सबसे पहले केट के पास जाता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। केट कहती है कि तुम्हें भूल जाना चाहिए कि मैंने कल रात नशे में क्या किया था। ये सुनकर हेन उदास हो जाता है और चला जाता है। कुछ देर बाद हेन को होटल के कमरे में बुलाया जाता है। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि केट वहां है। वो हेन के करीब आने लगती है और वो दोनों करीब आ जाते हैं। अब हेन केट को पसंद करने लगा। वह गुस्से में चिल्लाता है और केट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यह देख हेन को बहुत गुस्सा आता है। केट को बचाने के लिए वह रोशन कांच को हटाता है और कमरे के अंदर कूद जाता है और अपने सीनियर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह हेन पर हाथ उठा देता है और केट को हेन के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह रोज तुम्हारे घर की छत पर लगे क्लॉक टावर पर चढ़कर तुम पर नजर रखता था। यह सुनकर केट पहले अपने सीनियर को जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वह हेन से पूछती है कि क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे और यह सब कब से हो रहा है। इस पर हेन कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम पर नजर रख रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। यह सुनकर केट को गुस्सा आ जाता है और वह कुछ भी नहीं सुनती। वह उसे वहां से जाने के लिए कहती है
और साथ ही उसे काम पर जाने के लिए भी कहती है। अगले दिन जब केट काम से घर लौट रही थी, फिर जब केट ने हेलन से पूछा कि तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे, तो हेलन कहता है कि मेरी माँ की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी, जिसके कारण मैं टूट गया था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिसके कारण मैं इस घटना से कभी उबर नहीं पाया। हेलन कहता है कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मुझे अपनी सौतेली माँ से नफरत थी और मैं घर पर रहने के बजाय पास के जंगल में बने एक पेड़ के घर में रहने लगा, जहाँ से मैंने दूरबीन से लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ यह मेरी आदत बन गई, लेकिन जब मैं इस शहर में आया तो केट ने कहा कि मैंने तुम्हें देखा। हेलन आगे कहता है कि मेरी माँ का चेहरा तुमसे मिलता है और तुम्हें देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती है, इसलिए उसने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। ये सुनकर कि वो उस पर नजर रख रहा है, केट को हेलन के लिए बहुत बुरा लगता है। केट फिर हेलन की माँ की ड्रेस पहनती है जो हेलन अपने साथ लाया था। जब हेलन उसे अपनी माँ की ड्रेस में देखता है तो वो अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है। फिर केट उसे दिलासा देती है। अगले दिन जब हेलन काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उससे मिलने आए हैं, जिन्होंने उसका पता पुलिस स्टेशन से लिया था, क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस दर्ज कराया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसकी सौतेली माँ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इधर हेलन के पिता उसे बताते हैं कि उसने बहुत कर्ज लिया है और कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी कुछ जमीन बेचनी पड़ेगी। इसके लिए वो हेलन से उस वसीयत पर दस्तखत करने को कहते हैं जो उसकी माँ ने मरने से पहले उसके नाम पर बनाई थी। इधर हेलन को डर लगता है कि इस सब के पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वो दस्तखत करने से मना कर देता है। तभी उसकी सौतेली माँ उसे गाली देने लगती है और फिर वो लोग चले जाते हैं। रात में हेलन को अपनी सौतेली माँ की बातें याद आती हैं, जिसमें उसने कहा था कि उसकी माँ की मौत एक दुर्घटना थी और उसे इस बारे में भूल जाना चाहिए, लेकिन हेलन इन शब्दों को याद करके बहुत क्रोधित हो जाता है। अगले दिन हेलन ट्रेन पकड़ता है और घर आता है। दुख और दर्द से बुरी तरह प्रभावित हेलन चुपचाप घर आता है और अपनी सौतेली माँ के पास जाता है, उसका मुंह बंद कर देता है और उसे बांध देता है। फिर वह उसे झील में ले जाता है और पानी में फेंक देता है। सौतेली माँ डूबने लगती है। तब हेलन को एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है, इसलिए वह अपनी सौतेली माँ को पानी से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है। फिर सौतेली माँ चली जाती है। तब हेलन के पिता उसके पास आते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ लंबे समय से उदास थी और उसने अपनी जान ले ली। यहाँ हेलन को एहसास होता है कि वह गलत था। वह अपने पिता से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। फिर हेलन ट्रेन पकड़ता है और केट के पास आता है। केट हेलन को यह कहकर वापस भेज देती है कि वह अभी जवान है, अगर तुम्हें मेरे साथ और रिश्ता रखना है तो तुम कुछ सालों बाद आ सकते हो। हेलन यहाँ से चला जाता है और चेहरे पर मुस्कान लिए सड़क पर चलते हुए वह मन ही मन सोचता है कि एक दिन उसकी मुलाकात केट से जरूर होगी और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखना।